ये देवादिदेव महादेव की कथा है, ये कोई साधारण सी कोई कथा नहीं है। ध्यान दीजिए, कथा को श्रवण का फल क्या है? पहले कानों से कथा को मन लगा करके सुनो, सुनने के बाद हृदय में उतारो। ये 3 पद्धति विशेष हैं, श्रवण, मनन और वर्तन में करके दिखलाना, निज अभ्यास निध्यासन करना। ध्यान दीजिए, आप लोग उससे महापुराण की कथा श्रवण करेंगे, पहले तो उसको मन से सुनो, सुनने के बाद हृदय में उतारो और उसी के अनुरूप फिर जीवन को परिवर्तित करो। ये शिव महापुराण की ये जो 3 पद्धति है सुनने की, जो भी इन पद्धतियों को जीवन में उतार करके शिव पुराण को श्रवण करता है, ध्यान दीजिए, वैसे तो शिव महापुराण में वर्णन आता है कि जो जीव एक बार शिव महापुराण को श्रवण करता है या फिर पढ़ता है तो उसके जन्म जन्मांतर के जो पाप है वो सदा के लिए दूर हो जाते हैं। लेकिन 3 बार यदि शिव महापुराण को इसी प्रकार से हृदय से श्रवण करके मनन करके और जब श्रवण करता है पढ़ता है तो 3 बार में चाहे कितना भी पापी से पापी प्राणी क्यों ना हो, वह भी शिव पद का अनुगामी हो जाता है। अरे शिव पद पर जाकर के प्रतिष्ठित हो जाता है। ये महिमा शिव पुराण की, बोलो शंकर भगवान की। ध्यान दीजिए, आप लोग बहुत श्रद्धावंत होकर के ये कथा को श्रवण करेंगे। सम कल्याणम करोति ति शंकर, जो सभी का कल्याण करने वाले हैं। शंकर, शिव, शंभो, विभु, ये नाम यदि हमारी जिह्वा पर आ जाते हैं तो हमारे जो जन्म जन्मांतर के जो अग हैं, जो पाप हैं, वो नाम स्मरण आते ही सब सदा के लिए दूर हो जाते हैं। ये महिमा है, जो सभी का कल्याण करने वाले हैं, जो कल्याण के स्वरूप हैं, जो विश्वास के प्रतीक हैं। ऐसे भोलेनाथ के चरणों में हम मिल करके बार बार नमन करते हैं। बोलो शंकर भगवान की। सम कल्याण करोति इति शंकर, जो सभी का कल्याण करते हैं वह केवल और केवल एकमात्र शंकर भगवान है। और ध्यान दीजिए, जितने भी पृथ्वी पर ग्रंथ हैं, वेद शास्त्र पुराण हैं, आप कभी उनका अध्ययन करोगे तो ध्यान देना, जितने भी हमारी इस धराधाम पर देवी देवता प्रकट होकर के आए, आदि वक्ता तो भोलेनाथ हैं, सबको प्रकट करने वाले तो शिव और शक्ति हैं। ये अनादि काल से इनका कभी जन्म नहीं होता, ये तो पूर्ण शक्तिमान हैं। कौन? शिव और शक्ति। ध्यान दीजिए, जितने भी देवी देवता जन्म लेकर के इस धरा पर आए, और कहीं तो आते नहीं, केवल भारत भूमि में ही हमारे देवी देवताओं का, हमारे परमात्मा का जन्म होता है, अवतार होता है। और सब तो केवल भोग भूमि है, धर्म की भूमि है, तो केवल ये भारत भूमि है। ध्यान दीजिए, तो इस भारत भूमि में नाना प्रकार के अवतार हुए हैं। लेकिन जितने भी प्रभु के अवतार हुए हैं, आप एक भी ग्रंथ में ऐसा नहीं बता सकते कि भोलेनाथ ने प्रभु श्री कृष्ण की पूजा की हो, या फिर राम की पूजा की हो, या फिर दुर्गा मैया की पूजा की हो, या फिर हनुमान जी की पूजा की हो। एक भी शास्त्र में कोई प्रमाण आप ये दे नहीं पाओगे कि भोलेनाथ ने अमुक देवता की पूजा की हो। लेकिन शिव महापुराण में, अन्य पुराणों में ये वर्णन आता है, ये केवल देव नहीं है, ये तो देवों के भी महादेव हैं। और जितने भी देव हमारी इस भूमि पर हुए, चाहे वो संत हुए, चाहे वह महान मनीषी हुए, चाहे वह परमात्मा हुए, जिन्होंने भोलेनाथ की पूजा की है, उन्होंने हर प्रकार का सुख भोलेनाथ की कृपा से प्राप्त किया है। इसलिए तो भोलेनाथ ने किसी देव की पूजा नहीं की, लेकिन सभी देवी देवताओं ने एकमात्र भोलेनाथ की पूजा की है, और पूजा करके ही सब कुछ प्राप्त किया है। इसलिए ये देव अनूठा देव है, ये सबको देने वाला है, ये देवता है। ध्यान दीजिए, देवता किसे कहते हैं?
जो सभी को देता है ना वही देवता होता है। अरे ये तो ये भी नहीं देखते, ये वरदान प्राप्त करके ये अच्छा करेगा या बुरा करेगा, अरे एक बार भी सोचते नहीं। वो तो ऐसे औगड़ दानी है, वरदानी है। ध्यान दीजिए, भस्मासुर को भस्म कंगन दे दिया, रावण को सोने की लंका दी। एक बार भी सोचते नहीं। आप किसी देवता के सामने खड़े होकर के प्रार्थना करोगे तो वो देवता आपकी अवश्य एक बार परीक्षा लेगा, लेकिन भोलेनाथ अरे मेरी शरण में आया है, अब जो चाहिए बस वो तो दे देते, वो एक बार भी सोचते नहीं। ऐसे देव, अरे देव ही नहीं, ये तो देवों के देव महादेव हैं। बोलो शंकर भगवान की। ध्यान दीजिए, प्रयागराज की भूमि में, आप जानते हो प्रयागराज को, इलाहाबाद, जहां पर कुंभ का मेला होता है। 4 जगह ही तो कुंभ का मेला होता है। प्रथम प्रयागराज, द्वितीय उज्जैन, तृतीय नासिक और चतुर्थ हरिद्वार। तो 12 वर्ष के बाद हर एक जगह का कुंभ मेला आता है। और जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं ना, तब कुंभ मेला प्रारंभ होता है। ध्यान दीजिए, और उस समय पर जो किया हुआ शुभ कर्म है, जो दिया हुआ दान है, उसका फल अक्षय हो जाता है। जैसे कि हम लोग गया जी में जाते हैं, अक्षय वट की परिक्रमा लगाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। वहां जाकर के यदि एक भी नाम प्रभु का लिया जाए, एक भी पिंडदान हाथों से किया जाए, तो जीव को अक्षय फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार ध्यान दीजिए, आप लोग पुरुषोत्तम अधिक मास में ये कथा से महापुराण की सुन रहे हो। अरे यहाँ आने से ही जीव का कल्याण हो जाता है। ये महिमा इस महीने की, ये पुरुषोत्तम अधिक मास 3 वर्ष के बाद आता है। ध्यान दीजिए, इसी प्रकार से कुंभ के मेले में जो जीव को पर्व पर फल प्राप्त होता है, ठीक वही फल शिव प्राण को शरण मात्र से अधिक मास में जीव को प्राप्त हो जाता है। अरे इससे अच्छा महीना और क्या आएगा। ये 3 वर्ष के बाद आता है। इसलिए एक बार जोरदारी से भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए, ताली बजाते हुए, बोलो शंकर भगवान की जय हो। प्रयाग की भूमि कोई साधारण सी भूमि नहीं है। और आप यहाँ पर कथा श्रवण के लिए बैठे हो। एक बात हम आपको बोले, पुरानी जो माताएं होती थीं, जो बुजुर्ग माताएं, आपने देखा होगा, वो पैसा पर्स में लेकर के नहीं चलती, वो पैसे को अपनी साड़ी के पल्लू में बांधती हैं। बांधती कि नहीं? पर्स में जो पैसा आप लोगों ने रखा है वो तो कहीं भी रह सकता है, छूट सकता है, लेकिन जिस पैसे को आपने साड़ी के पल्लू में बांधा है, जब तक आप उसको खोलोगे नहीं, किसी पे चढ़ाओगे नहीं, तो वो रहने वाला नहीं है, वो तो आपके पास ही रहेगा। ध्यान दीजिए, इसी प्रकार से जितनी भी शास्त्रों की कथाएं वो कल्याण के मार्ग को प्रस्तुत करने वाली हैं, उस कल्याण के रास्ते को वो जीव को चलाने वाली हैं, सुख समृद्धि प्रदान करने वाली हैं। लेकिन वास्तव में जो ये भोलेनाथ की कथा है, जो जीव इस कथा को सुनता है ना, जैसे माताएं अपने वस्त्र के पल्लू में पैसे को बांध के रखती है ना, ये शिव महापुराण की कथा कहती है। इसी प्रकार एक बार जो जीव शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता है, ये शिव पुराण उस जीव के साथ में प्रभु के धाम जाती है, और इसका ये प्रभाव है उसे अधोगति में नहीं बल्कि सदगति में और प्रभु के यहाँ उच्च पद का अधिकारी बना देती है। ये शिव महापुराण की कथा का परिणाम है। बोलो शंकर भगवान की। जैसे कि हमारे साड़ी के पल्लू में पैसा बंधा रहता है ना, वो कभी नहीं छूटता, वो कभी हमसे दूर नहीं होता। जब तक आप उस पल्लू के वस्त्र को खोल करके पैसे को प्रभु के चरणों में नहीं चढ़ाओगे तो वो नहीं चढ़ेगा।
इसी प्रकार से ये जो शिव महापुराण की कथा है ना, ये आपके साथ जाने वाली है, और किसी पुराण की कथा साथ नहीं जाती। लेकिन ये शिव महापुराण में वर्णन है। जैसे कि जितने भी व्रत हम लोग संसार में करते हैं, उन व्रतों में एक एकादशी का व्रत ऐसा है जो कि हमारे साथ जाता है। 1 मास 2 ग्यास रहे स्वर्ग लहे नरचित्य। जो जीव महीने की दोनों एकादशी करता है वो तो धन्यवान होता ही है, भाग्यशाली होता ही है। लेकिन एक एकादशी यदि शुक्ल पक्ष की कोई जीव करता है तो उस एकादशी का फल, ये व्रत का फल होता है कि वह फल हमारे साथ जाता है। और ध्यान दीजिए, वो जब फल हमारे साथ होता है तो प्रभु के धाम में हमें निवास मिलता है। इसी प्रकार से जितनी भी कथाएं हम लोग श्रवण करते हैं उससे हमें सुख सुविधा तो बहुत मिलती है, लेकिन साथ में यदि कोई कथा जाती है जो श्रवण का फल जाता है तो वह केवल एक शिव महापुराण की कथा का फल ये हमारे साथ जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय जय। आप लोग यहाँ पर ये कथा सुन रहे हैं, ये कोई साधारण सी कथा नहीं है। जितने भी पुराण हैं, किसी में 18,000 श्लोक हैं, किसी में 19,000 श्लोक हैं, किसी में 17,000, किसी में 16,000, लेकिन शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं। और ध्यान दीजिए, जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी पुराण हैं, जितने भी शास्त्र हैं, उनको रचने वाले केवल आदि वक्ता भोलेनाथ हैं। भोलेनाथ ने सृष्टि के शुभारंभ में जितने भी वेद पुराण हैं सबको रचा है। और शिव महापुराण जिसमें 12 संहिता थी, ऐसा वर्णन आता है, उसमें 1,00,000 श्लोक शिव महापुराण में 1 अरब मंत्र थे। विशाल जिसे भोलेनाथ ने रचना किया उस शिव महापुराण को बहुत पहले। ध्यान दीजिए, अब इसमें शिव महापुराण में केवल 7 संहिता, जैसे कि व्यास जी आदि मनीषी हैं, उन्होंने देखा इसमें 1 करोड़ श्लोक हैं। अब जीव तो कितना पढ़ पाएगा और कितना इनको श्रवण कर पाएगा, इसलिए उसमें से सार निकाल करके 7 संहिताओं में 24,000 श्लोकों में अब ये शिव महापुराण का लेखन व्यासी महाराज ने किया है। अन्यथा भोलेनाथ ने तो जितने भी हमारे वेद पुराण श्रुति शास्त्र हैं उनको लिखने वाले केवल और केवल भोलेनाथ हैं। बोलो शंकर भगवान की। ध्यान दीजिए, ये औगरदानी हैं, वरदानी हैं। भोलेनाथ कोई साधारण से देव नहीं है। जिन भोलेनाथ की सभी देवताओं ने पूजा की है। और ध्यान दीजिए, प्रभु श्री राम को रावण पर विजय प्राप्त हुई तो आप कभी जाओगे तमिलनाडु में, आज भी रामेश्वर नाम से ज्योतिर्लिंग है, तो पहले प्रभु श्री राम ने भोलेनाथ की स्थापना करके तब रावण पर विजय प्राप्त की। प्रभु श्री कृष्ण जिनके यहाँ पर कोई संतान जन्म लेकर के नहीं आई और उपमन्यु के पास जाकर के भोलेनाथ की महिमा को जाना और उनकी संराधना की। ध्यान दीजिए, मिट्टी के शिवलिंग बना करके प्रभु श्री कृष्ण ने पूजन किया और एक एक रानी को साथ लेकर के, अब 16,108 पटरानी थी, रानी महारानी थी, तो सभी को साथ लेकर के 11 दिन भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के भोलेनाथ का अभिषेक किया। तो प्रभु श्री कृष्ण के यहाँ पर एक एक रानी से 10-10 पुत्र, एक एक कन्या का जन्म हुआ। किसकी कृपा से? भोलेनाथ की कृपा से। ध्यान दीजिए, ये तो देवताओं ने भोलेनाथ की बहुत पूजा की और जिसने भी पूजा की है भोलेनाथ ने सबको जो इच्छा है वही वरदान प्राप्त भोलेनाथ ने दिया है, वही इच्छित वरदान जीवों को दिया है। अब संतों में देखिए, बृहस्पति मुनि जो देव गुरु बने तो केवल और केवल भोलेनाथ की पूजा से। शुक्राचार्य जी को मृत संजीवनी विद्या प्राप्त हुई है तो केवल और केवल भोलेनाथ की कृपा से। इसलिए आपसे मेरा केवल इतना निवेदन है
ये भोलेनाथ कोई साधारण से देव नहीं है, और सभी देव हैं, लेकिन भोलेनाथ तो देवों को भी महादेव हैं। बोलो शंकर भगवान की। ध्यान दीजिए, प्रयागराज की भूमि कोई साधारण सी भूमि नहीं है। उस भूमि में सोनक आदि महान मनीषी 88,000 ऋषि विराजमान रहते हैं, और इनका जो जीवन है कथा मात्रिक जीवन। एक पुराण की कथा पूर्ण हुई कि दूसरे संत को व्यास गादी पर बिठा देते हैं और दूसरे पुराण की कथा प्रारंभ हो जाती है। यही इनका जीवन है, और कथा सुनने में भी बड़े कुशल हैं। ऐसा मन लगा करके प्रभु की कथा को सुनते हैं। आप भी कथा सुन रहे हो, ध्यान दीजिए। आप यहाँ पर प्रतिदिन 3-4 घंटे कथा श्रवण करेंगे, और यदि 3-4 मिनट की कथा आपके हृदय में ना बैठे तो फिर क्या बैठने का, क्या कथा श्रवण का फल है। प्यारे, ये शिव महापुराण की हमें कथा शिक्षा देती है। जो ये सोनक आदि महान मनीषी देखने में तो ऐसे लगते हैं ये कुछ जानते ही नहीं, बिल्कुल अनभिज्ञ बन करके बैठते हैं, लेकिन कथा को इतना मन लगा करके सुनते हैं। कथा मृतम रसास्वाद कुशला, यही कथा सुनने की इनमें कुशलता है। इतना मन लगा करके कथा को श्रवण करते हैं, इसलिए इनका जो जीवन है वो कथा में हो गया है, कथा मात्रिक जीवन। अब जब ये 88,000 संत जन उस प्रयागराज की भूमि में विराजमान थे, उसी समय श्री सूत जी महाराज वहां प्रयागराज की भूमि में पधारे। और जो ये सूत जी महाराज हैं, ये कोई साधारण संत नहीं है। उम्र में तो ये 16 वर्ष के हैं, और इधर जो सोनक आदि ऋषि हैं ये बहुत लंबी उम्र वाले संत हैं। कई बार इनके सामने इंद्र बदल चुके हैं। बड़ी लंबी उम्र वाले ये सभी सोनक आदि महान मनीषी हैं, ब्राह्मण हैं, और सभी सतगृहस्थी हैं। लेकिन जो सूत जी महाराज हैं, सोनक आदि ऋषियों के सामने तो अभी छोटे से बालक हैं, 16 वर्ष के हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बोलूं, इन सूत जी महाराज को एक तो वेद व्यास जी से ज्ञान प्राप्त है। वेद व्यास जी के चरणों में बैठ करके सूत जी महाराज ने बाल अवस्था में ही इन 18 प्राणों को श्रवण किया है, इसलिए प्राणों का ज्ञाता सूत जी महाराज को बोला है। ये कोई साधारण नहीं है। व्यास जी से 18 प्राणों का श्रवण सूत जी महाराज ने किया है, और श्रवण करके ही आत्मसात भी किया है, हृदय में धारण किया है। और द्वितीय, इनको बलराम जी महाराज का आशीर्वाद मिला हुआ है। सूत जी महाराज के पिता मालूम है, उनका नाम है रोमहर्षण महाराज। अब रोमहर्षण महाराज का वध बलराम जी के द्वारा हो गया। संत जन बोले, दाऊ दादा बलराम जी महाराज, रोमहर्षण महाराज से हम नाना प्रकार की कथाओं को श्रवण किया करते। अब संसार में तो इस समय ऐसा कोई ज्ञानी दूसरा है ही नहीं, अब कैसे और किससे हम कथा श्रवण किया करेंगे, आप कृपा करो। अब जो ये रोमहर्षण महाराज हैं, आपके एक ही मुष्ट का प्रहार से इनका प्राणांत तो हो गया, लेकिन अब हमें कैसे कथा सुनने का फल प्राप्त होगा और किससे हम ये कथा श्रवण कर पाएंगे। तब दाऊ महाराज ने उन संतों की विनती पर ध्यान देते हुए सूत जी महाराज को आशीर्वाद दिया। जो ये रोमहर्षण पुत्र सूत जी महाराज हैं, आज से मेरा आशीर्वाद है, जो ज्ञान इनके पिता रोमहर्षण महाराज को था, आज से वही ज्ञान सूत जी महाराज को हो जाएगा। बोलो सूत जी महाराज की। अब ये सूत जी महाराज कोई साधारण से ये ज्ञानी नहीं है। एक तो महर्षि वेद व्यास जी से इन्होंने शास्त्रों का श्रवण किया है, 18 पुराणों को आत्मसात किया है। द्वितीय, इनको दाऊ जी महाराज का आशीर्वाद मिला हुआ है।
इसलिए भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल की दृष्टि को, तीनों कालों को अपनी दिव्य दृष्टि से देखने वाले ये महान मनीषी हैं। उम्र में चाहिए छोटे हैं, लेकिन इनको वेद वेदांत शास्त्रों का बड़ा ज्ञान है। आज सूत जी महाराज भ्रमण करते हुए जब 6 कुल के ऋषियों ने उस प्रयागराज की भूमि में ज्ञान यज्ञ प्रारंभ किया। ज्ञान यज्ञ का मतलब है भगवत चर्चा, प्रभु की चर्चा। अब कुछ संत तो ऐसा बोलते हैं कि प्रभु हैं कि नहीं, कुछ संत बोलते हैं कि भाई प्रभु तो है, यदि परमात्मा नहीं होते तो ये पृथ्वी कैसे प्रतिष्ठित रह पाती। कहने का तात्पर्य इसी प्रकार से जो 6 कुल के विशेष महान ऋषि थे, आपस में उनका ये ज्ञान यज्ञ चल रहा था, निरूपण चल रहा था कि परमात्मा है कि नहीं, उनके नाम में शक्ति है कि नहीं। ये सब प्रयागराज की भूमि में ये महान मनीषी जो 6 कुल के ऋषि थे आपस में ये ज्ञान चर्चाएं कर रहे थे। यही ज्ञान यज्ञ है। बोलो प्रेम से शंकर भगवान की। तो जब ये यज्ञ चल रहा था ज्ञान यज्ञ, तो उस भूमि में भ्रमण करते हुए इस ज्ञान यज्ञ की चर्चा को श्रवण करते हुए कि भाई प्रयागराज में ज्ञान यज्ञ प्रारंभ है, तो सूत जी महाराज भ्रमण करते हुए उस भूमि में पधारे। कहाँ? प्रयागराज की भूमि में। और ध्यान दीजिए, प्रयागराज की तो बड़ी महिमा है कि धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमो पूर्णे ब्रह्मलोकस्य वर्धमनि। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे माने जहां पर सदैव धर्म निरंतर बहता है, जहां पर भजन कीर्तन सत्संग हर समय एक क्षण का भी विराम नहीं, जो अनादि काल से चला हुआ आ रहा है और आज भी चलता है। इसलिए धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे। महाक्षेत्र का मतलब क्या है? जहां पर जीव एक बार भी निवास करता है ना, वो सब कर्म बंधनों से छूट करके वो भोलेनाथ के पद को प्राप्त करता है, उनके कैलाश पर्वत को गमन कर जाता है, उसकी कभी अधोगति नहीं होती, सद मुक्ति हो जाती है। इसलिए इसे महाक्षेत्र भी बोलते हैं कि धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पूर्णे ब्रह्मलोकस्य वर्धमनि। जहाँ पर गंगा सरस्वती और यमुना जी निरंतर बहती रहती है। ये त्रिवेणी, बैणी किसे कहते हैं? जान दीजिए, माताएं जब सर की चोटी गूंथती है ना, उसे बैणी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बैणी बोलते हैं। तो आप जरा ध्यान दे करके सुनना और देखना भी। जब माताओं की बैणी गूंथी जाती है ना, तो उसमें 2 रेखाएं तो दिखाई पड़ती हैं, लेकिन जो तीसरी रेखा होती है, जो तीसरी धारा होती है, वो दिखाई नहीं देती। 2 ही रेखा ही नजर आती हैं, तीसरी लुप्त होती है, नहीं गुप्त होती है। तो आज भी आप जब उस तीर्थ में जाओगे, कहाँ? प्रयागराज की भूमि में, तो वहां पर 2 धाराएं तो आपको स्पष्ट दिखाई देंगी, गंगा और यमुना। लेकिन सरस्वती रूपी जो धारा है, केवल वह धारा आपको संगम पर ही दिखाई देगी, अन्यथा वह गुप्त रूप में बहती रहती है। इसलिए उसका नाम, उस स्थान का नाम जहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती निरंतर बहती है, इसलिए उस स्थान को त्रिवेणी कहा है। और ध्यान दीजिए, ये जो पावन तीर्थ है, जहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती का संगम है, वहीं पर वर्ष में 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला जुड़ता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? बोलो शंकर भगवान की।
जैसे कि माता की चोटी में 2 ही रेखा दिखाई देती है ना, अब गूंथते हैं आप लोगों को मालूम है, तो पहले 3 ही तो बालों की रेखा होती है, बेड़ी माने 3 धारा तो होती है। तो जब गूंथते हैं तो केवल 2 ही रेखा दिखाई देती है, तीसरी तो लुप्त हो जाती है। आप कभी बेड़ी गूंथती हैं तो आपको मालूम होगा, आप सब जानती होंगी, चोटी गूंथती हैं तो 3 बालों की रेखा होती कि नहीं, 3 लड़ी होती कि नहीं, तो 2 तो स्पष्ट चलती है, लेकिन तीसरी जो होती है वो लुप्त होती जाती है। इसी प्रकार से ये नाम त्रिवेणी हुआ है, जहां पर गंगा जमुना सरस्वती निरंतर बहती रहती है। और प्यारे, जो उस संगम का उपवास करता है, जो निवास करता है, उसे मोक्ष की आवश्यकता नहीं होती, ब्रह्मलोक उन्हें स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मलोकस्य वर्धमनी, उसे ब्रह्मलोक का रास्ता ठीक दिखाई हो जाता है। बिना ही प्रयास के ब्रह्मलोक, प्रभु का शिवलोक उस जीव को मिल जाता है। ये वहां निवास करने का फल है, उस त्रिवेणी का एक बार स्नान करने का फल है, उस त्रिवेणी का दर्शन का ये फल है कि धर्म क्षेत्रे मां क्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परिमे पुण्य ब्रह्मलोके वर्धमनी। ब्रह्मलोकस्य वर्धमनी, जहाँ पर निवास करने से जीव को ब्रह्मलोक प्राप्त हो जाता है, प्रभु श्री राम का साकेत धाम प्राप्त हो जाता है, प्रभु श्री कृष्ण का गोलोक धाम प्राप्त हो जाता है, और भगवान भोलेनाथ का कैलाश पर्वत प्राप्त हो जाता है। उस भूमि का ये प्रभाव है। इसलिए व्यास जी ने इस शिव महापुराण के प्रथम श्लोक में धर्म क्षेत्र महाक्षेत्र बोल करके शिव महापुराण की जहाँ पर कथा सबसे पहले प्रारंभ हुई, वो भूमि प्रयागराज की भूमि, उस भूमि को महर्षि वेदव्यास जी ने प्रणाम किया है। आइए उस पावन प्रयागराज भूमि को हम भी मन से प्रणाम कर लेते हैं। बोलो शंकर भगवान की। और वैसे भी ध्यान दीजिए, हमारी इस पृथ्वी पर 64,000 करोड़ तीर्थ हैं। अरे यहाँ तो पग पग पर तीर्थ है, ऐसी भूमि तो कोई दूसरी भूमि है ही नहीं। ध्यान दीजिए, हम लोग परिक्रमा करने, दर्शन करने, तीर्थ यात्रा करने क्यों जाते हैं? जो जीव एक बार जीवन में तीर्थ यात्रा के लिए जाता है, उसे करोड़ करोड़ यज्ञों का फल मिल जाता है। ये तीर्थ भूमि की पद यात्रा की महत्वता है, और ये सुख, ये फल केवल हमारे इस भारत भूमि में है। इसलिए इस भारत भूमि में तो पग पग पर तीर्थ हैं, पग पग पर। और जो जीव तीर्थ यात्रा के लिए जाता है, धन वो चरण चलत तीर्थ को, धन सतगुरु जिन नाम सुनायो। ध्यान दीजिए, इस भूमि में 30 वर्ष तक तो घूम लेना चाहिए। अरे जब हाथ पांव जवाब दे देते फिर क्या घूमना है? अब चढ़ने को मन होता है कि पहाड़ पे चढ़ करके प्रभु के दर्शन करें, सांस थक थक करने लगता है, चढ़ नहीं पाते। ध्यान दीजिए, ये भारत भूमि इतनी स्वतंत्र भूमि, इतनी अच्छी भूमि है, जहाँ पर 64,000 करोड़ तीर्थ निवास करते हैं। प्यारे, 30 वर्ष की उम्र तक तो भारत भूमि को घूम लेना ही चाहिए। इस भूमि में जो तीर्थ हैं, और किसी भूमि में ही नहीं ऐसे तीर्थ। और सही बोले, हमने तो 6 वर्ष की उम्र से ही घूमना प्रारंभ कर दिया भारत भूमि को। और जो चमत्कार, जो अजूबे हमारी भारत भूमि में, वो किसी दूसरी भूमि में है ही नहीं। ध्यान दीजिए, जहाँ पर अमर ज्योत, आप लोग ज्वाला जी गए होंगे, वहां पर कोई सिलेंडर नहीं लगा रखा। विज्ञान भी परेशान है, कैसे ये ज्योत निरंतर जलती रहती है। ये भारत भूमि का चमत्कार है। और एक बात बोले आपको, वहीं से थोड़ा आगे पहाड़ियों में नीचे उतरना पड़ता है, एक बहुत विशाल शिवलिंग है, हमने तो जाके दर्शन किया है। उस शिवलिंग पर आप दूध चढ़ाओ, दही चढ़ाओ,
चढ़ाते ही मक्खन बन जाता है। ये भूमि का चमत्कार है। इसलिए एक बार भारत माता के लिए एक जोरदार ताली लगा दें। बोलो भारत माता की। ध्यान दीजिए, यहाँ पर तो पग पग पर तीर्थ हैं। 64,000 करोड़ तीर्थ इस भारत भूमि में हैं। लेकिन जितने भी ये 64,000 करोड़ तीर्थ हैं, उन सब का जो राजा है, उन जो सबका राजा है, वह तो केवल और केवल प्रयागराज है। प्रयाग इन सब तीर्थों का राजा है। इसलिए जोरदार उस भूमि के लिए एक बार और ताली लगा दें कि धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोक शैवर्धमनि। जितने भी 64,000 करोड़ तीर्थ हैं, उन सब तीर्थों का राजा केवल प्रयागराज है। और जो जीव उस प्रयागराज की भूमि में जाता है अथवा प्रयागराज की भूमि में कथा को श्रवण करता है, प्रयागराज की भूमि में जाकर के संगम का स्नान करता है, अथवा उस प्रयागराज भूमि को बैठे बैठे नमन करता है, तो ध्यान देना, नमन करते ही, स्मरण करते ही उस जीव को 64,000 जो हमारे तीर्थ हैं इस पृथ्वी पर, उन सब का फल मिल जाता है। इसलिए एक बार जोरदारी से प्रयागराज को प्रणाम करें और ताली बजा करके अभिवादन करें। बोलो शंकर भगवान की। कहने का भाव, वेद व्यास जी ने शिव महापुराण के शुभारंभ के इस श्लोक में इसलिए प्रयागराज भूमि को प्रथम प्रणाम किया है। धन्य है वो प्रयागराज की भूमि जहां पर निरंतर गंगा जमुना सरस्वती बहती रहती है। अच्छा, आप में से कौन कौन प्रयागराज की भूमि में गया है? जरा हाथ ऊपर कीजिए। कुंभ का मेला किस किस ने देखा है? भाई वास्तव में बहुत लोग गए हैं। ध्यान दीजिए, मैं आपको सही बोलता हूं, जैसे कि तीर्थों का राजा पुष्कर है, जो गुरु है तीर्थों का, वो गुरु तो पुष्कर है। तो पुष्कर कहाँ है? राजस्थान में। और राजा जो है वो प्रयाग है। ज्यादा भी नहीं तो इन दो स्थानों का तो दर्शन होना ही चाहिए। ज्यादा आप कहीं नहीं जा पाए, प्रयागराज में कुंभ का मेला जरूर होना चाहिए। जीवन में एक बार तो जरूर जाना चाहिए। उस भूमि जाते ही ध्यान दीजिए, जो 64,000 करोड़ तीर्थ हैं, उनकी जो परिक्रमा आप लगा लगा करके आओगे, उस भूमि में पहुंचते ही वह फल जीव को मिल जाता है। ये प्रमाण है इस शिव महापुराण में। और जो जीव पुष्कर में जाता है, उनको भी, ये केवल दो ही स्थान हैं, प्रयाग और पुष्कर। इन दोनों तीर्थों में एक बार जीव पैर रखता है ना, जाकर के दर्शन करता है ना, उसको 64,000 करोड़ तीर्थों का फल स्वतः ही मिल जाता है। ये दोनों भूमि बड़ी पावन है। बोलो शंकर भगवान की। ध्यान दीजिए, प्रथम श्लोक में वेद व्यास जी ने प्रथम तो उस प्रयागराज की भूमि को प्रणाम किया। क्यों किया प्रणाम? कि उस भूमि में सूत जी महाराज ने शौनक ऋषियों को ये शिव महापुराण की कथा सबसे प्रथम श्रवण कराई। बोलो शंकर भगवान की। वैसे तो भोलेनाथ शिव महापुराण के आदि वक्ताएं रचेता हैं, और शिव महापुराण के ही क्या, रामायण के भी रचेता केवल भोलेनाथ हैं। बोलो राधे राधे। और भागवत के भी रचेता भोलेनाथ हैं। कोई ग्रंथ ऐसा नहीं जिसकी रचना भोलेनाथ ने ना की हो। इसलिए तो बड़ा प्यारा भजन है, आइए मेरे साथ बड़े भाव से। ओ सीताराम सीताराम सीता राम जय सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम सीता
सीता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। हाँ शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। ओ नारद के बीड़ा से निकला है यह पावन नाम सीताराम 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 सीताराम। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। हाँ बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। ध्रुव और विभीषण को प्यारी ये बूढ़ी न्यारी है। हाँ ध्रुव और विभीषण ने पाई है बूढ़ी प्यारी है। ओ प्रहलाद इसी को जपता था निस बासर आठों याम। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। नाम बनाया प्रथम पूज गणपति जी के घर में। हो यह राम बनाया प्रथम पूज गणपति जी के घर में। नाम बनाया प्रथम पूज गणपति जी के घर में। हो यह राम बनाया प्रथम पूज गणपति जी के घर में। मिल गया वही अभिलंब एक सब भी को जंगल में। मिल गया यही अभिलंब के सब भी को जंगल में। ओ
जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। हाँ, शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। हाँ, शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। नारद के बीना से निकला है यह पावन नाम। सीताराम 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 सीताराम। ओ सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। भगवान की शंकर भगवान की काली वरदानी की। शंकर भगवान की ध्यान दीजिए। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्य ब्रह्मलोकस्य वर्धमनी। जहाँ पर सुंदर गंगा यमुना का संगम है, सरस्वती गंगा यमुना जहाँ निरंतर धारा बहती रहती है। प्रथम वेद व्यास जी ने उस भूमि को प्रणाम किया। द्वितीय बात जरा सावधानी से आप लोग श्रवण करेंगे। जहाँ पर जाने से जितने भी हमारे देवी देवता हैं उनका अर्चन का फल जीव को मिल जाता है, उनकी पूजा का फल जीव को मिल जाता है। इसी प्रयागराज की भूमि को हम हृदय से नमन करते हैं। बोलो शंकर भगवान की। और एक बात और आपको बोले, हमारे भैया जो कि सेठ जी महाराज हैं, जो कि दिल्ली से हमारे बीच में यहाँ पर पधारे, हमारे सतीश भैया जोरदारी से एक बार भाई ताली बजा करके अभिवादन करेंगे। और सही बोले, इस गांव के लिए और सच्चे बाबा के भगत तो हैं ही, लेकिन उनके अंदर तो बड़ी बड़ी ठाकुर जी की कृपा है, बड़े बड़े गुण हैं, जो कि गौशाला के गैया मैया के भी पावन भक्त हैं। जोरदारी से एक बार भाई ताली लगा में, जो कि सब उनके साथ हमारे पधारे, बहुत ताली बजा करके उनका अभिवादन करेंगे। बोलो शंकर भगवान की। और सही बोले, ये हमारा वैष्णव परिवार सच्चा, हमारे गिरधारी दास बाबा का सच्चा भगत परिवार है भाई। जोरदारी से भक्तों के लिए हमारे जोरदार एक बार ताली लगाएंगे हमारे सतीश भैया और उनके पूरे परिवार प्रकर के लिए। और हमारे आइए बाबा जी थोड़ा। जय श्री कृष्ण, शंकर भगवान की जय। हम चाहेंगे हमारे बबली भैया भी इधर आमे और दर्शन भैया आकर के, हमारे ईश्वर भैया आकर के अभिवादन करेंगे भाई। स्वागतम कृष्णा। और जो भी हमारे देखिए परिवार आए हैं दिल्ली से, बहुत बहुत अभिवादन है भाई। जोरदारी से एक बार ताली लगा में। और सही बोले, हमारे तो सतीश भैया का नाम सुनते ही पूरी बस्ती प्रसन्न हो जाती है। और कितनी तन्मनता से भाई
यहाँ पर कलश यात्रा में माता बहनों को बड़ा चाव होता है कि हमारे सेठ जी आवेंगे, और सही बतला में आज मात्र शक्ति ने यह करके भी दिखलाया। ऐसी तपतपाती धूप में और इतने जन सहयोग के साथ पूरी बस्ती ने कलश यात्रा का बड़ा आनंद यहाँ पर उमड़ा। बहुत बहुत भाई ताली बजा करके पूरी बस्ती के लिए। और हमारे जो सतीश भैया पधारे हैं भाई, जोरदारी से एक बार ताली लगाते हुए बोलो शंकर भगवान की। अब मेरा थोड़ा आग्रह है, दूर से आते हैं थकान तो हो ही जाती है, थोड़ा जल पान आप करके फिर आकर के कथा श्रवण करेंगे। और जो भी यहाँ पर आगंतुक आएंगे तो हमारे बस्ती के जो पंच सरपंच भैया वो भी आया करें और उनके हाथों से स्वागत होता है तो बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि हमारे बहुत वैष्णव परिवार रोहतक से आएंगे, इसलिए आप लोग यदि यहाँ पर उपस्थित नहीं रहेंगे तो अच्छा सा नहीं लगेगा। तो वो बहुत गणमान्य व्यक्ति हैं, ध्यान दीजिए, जिनके पास स्वयं हमारे मोदी जी, योगी जी ये सब पधारते हैं। तो ध्यान दीजिए, वो कोई सामान से जीव नहीं है। अरे रोहतक की तो एक छटा अलग है, एक महिमा अलग है। ये हरियाणा प्रांत ही बहुत अनूठा है, इसलिए आप लोग गांव बस्ती के हमारे बुजुर्ग जन आएंगे, पधारेंगे तो उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। हमारे मनमोहन भैया भी पधारेंगे और विनोद भैया, अग्रवाल जी, गोयल जी, यहाँ पर सब रोहतक से बहुत परिवार भी पधारेंगे। तो आप लोग जब यहाँ पर उपस्थित नहीं रहेंगे तो अच्छा सा थोड़ी नहीं लगेगा, इसलिए सेवा तो हमारे नरेश भैया भाई ध्यान देंगे। आज प्रथम दिन है, वो व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, तो ये प्रणाली आपको तैयार करनी होगी, क्योंकि जो भी आगंतुक आएगा उनका स्वागत समारोह तो होना ही उत्तम है, क्योंकि सब लोग यहाँ पर आएंगे। तो मेरे आप सभी भक्तों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि जिस समय हमारे आगंतुक आए तो यहाँ पर उपस्थित रहना होगा। जो भी हमारे पंच हैं सबके लिए ही तो ये अनुष्ठान है, इसलिए आप प्रथम दिवस है, कोई बात नहीं है। हमारे जो मध्य में सतीश भैया पधारे, जो कि हर वर्ष यहाँ पर कृपा बरसाने के लिए, चाहे भागवत कथा हो, चाहे शिव महापुराण की कथा हो, देखिए वो अपनी पुण्य कमाई में से तो दान देते ही हैं, उसमें कोई दोहराई नहीं। गैया मैया के लिए भी दान देते हैं और गिरधारी दास बाबा के लिए तो उनका जीवन ही समर्पित है, आप सब जानते हैं और देखते हैं। लेकिन जितनी भी माताएं कलश यात्रा में सम्मिलित होती हैं तो सही बोले, उनके लिए भी वो नाना प्रकार की भाई वो सेवा करते हैं। तो इसलिए जोरदारी से एक बार हाथ ताली बजाते हुए उनका अभिवादन करेंगे। और आइए, क्योंकि बहुत समय से प्रथम दिवस है, अब यहाँ तो समय जाने में पता लगता ही नहीं है। यहाँ तो 3:30 भी बज गए, अभी तो कथा शुरू भी नहीं हुई। क्या बोले, आपको महिमा ही बोल रहे हैं, बोलो राधे राधे। यहाँ तो कथा समय का पता ही नहीं चलता है। कल से जो कथा का समय रहेगा वो ठीक भाई 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक का रहेगा, क्योंकि इस समय पर सभी माताएं बहनें और सब लोग प्राय कर फ्री रहते हैं ना, कोई काम नहीं रहता है, तो ये समय सबके लिए उचित रहेगा। ध्यान दीजिए, वैसे तो थोड़ी सी गर्मी हो रही है, कुछ भक्त बोले कि 1 बजे से कथा प्रारंभ करें 4 बजे तक, लेकिन मेरा कहना यही है कि 12 बजे से 3 बजे तक, क्योंकि उत्सव भी आएंगे तो भाई थोड़ा आध घंटा बढ़ भी जाएगा, तो 4 बजे आप अपने घर के काम भी संभाल लोगी। अब करना तो सब माताओं को ही है, क्योंकि साहब के लिए टिफिन भी तैयार करना है और घर के भी काम संभाल लें, और भैंसों की सानी भी करनी है और कथा भी सुननी है कि नहीं बात। इसलिए हाँ, वो धार भी निकालनी है, तो बहुत सारे काम होते हैं और यहाँ बैठ के तो समय का पता ही नहीं चलता, कब कब में समय निकल जाता है। सही बोले, 2 बजे कथा प्रारंभ हुई कि 4 बजने वाले हैं। बोलो राधे राधे, बोलो शंकर भगवान की। कहने का भाव, ज्यादा समय ना लेकर के केवल 15-20 मिनट में आपकी कथा में लूंगा, क्योंकि हम देख रहे हैं अब माताओं को तो अभ्यास है नहीं ज्यादा देर बैठने का, अभी अभ्यास तो धीरे धीरे ही होगा। अब कोई माता पैर ऐसे कर रही है, कोई ऐसे कर रही है, कोई कुर्सी देख रही है, सब व्यवस्था की गई है। देखिए कल से यहाँ पर LCD भी लग जाएगी कि जिनको बैठने में दिक्कत है तो वहाँ बरामदा जो बनाया है ना,
हमारे वैसे परिवार की ओर से वो भी काम में आएगा, ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ पर ये टीन भी लगाई है हमारे भक्तों की ओर से, तो सही बोले, जिस पर हृदय से बाबा की कृपा होती है ना, उन्हीं भक्तों की यहाँ पर सेवा होती है। इसलिए जोरदारी से एक बार भाई ताली लगा में। तो यहाँ पर कुर्सी भी है, तो जिन माता ज्यादा देर नहीं बैठ पाती हैं उनके लिए कुर्सी की व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध है। और सीढ़ी लगवा करके जो एलसीडी होती है वहां भी कथा के दर्शन आप लोगों को होंगे। और हमारे भैया ये रोहतक से पधारे हैं, जो कि स्वयं सेवा भाव से ही यहाँ पर आए हैं। सही बोले, कोई ज्यादा मूल नहीं लिया है, जो कि पूरे देश में ये कथा प्रसारण तो ये करेंगे ही, लेकिन एलसीडी के द्वारा भक्तों के लिए कथा भी दिखलाएंगे। तो भाई इनके लिए भी एक बार जोरदारी से बेचारे के लिए ताली लगा में, जो कि दूर दराज से यहाँ पर पधारे हैं। और मेरा आप सभी भक्त महानुभावों से कहना है कि देखो, जिन्होंने यहाँ पर सुंदर जल की व्यवस्था आज की, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी, सही बोले, उन्होंने आकर के जो इस जन समूह को संभाला और ठंडा जल पिला करके आत्माओं को तृप्त किया। ध्यान दीजिए, नर सेवा ही नारायण की सेवा है। अरे आत्मा की तृप्ति ही परमात्मा की तृप्ति है, ये निश्चित है। जिस आत्मा से प्रसन्नता से आशीर्वाद मिलता है ना, ठाकुर जी उस पर इतनी कृपा करते हैं कि उसका आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो सदैव जीव का मंगल ही मंगल करता है। इसलिए जो भक्तिमान भाव यहाँ पर प्रसाद की व्यवस्था करते हैं, जल की व्यवस्था कर रहे हैं, और जो अखत प्रयास करके इस अनुष्ठान में जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक बार जोरदारी से भाई आप लोग ताली बजाएंगे। और जो शिव भक्त हैं, जिन्होंने बहुत प्रचार करवा करके और जन जन के लिए सब ये सुविधाएं उपलब्ध की हैं, प्रसाद की आदि, तो उन सब भक्तों के लिए एक बार और ताली आप लगा दें। बोलो शंकर भगवान की। ध्यान दीजिए, प्रथम महर्षि वेदव्यास जी ने शिव पुराण के प्रथम श्लोक में प्रथम तो प्रयागराज की भूमि को नमन किया, द्वितीय जो वहां उस भूमि में रहने वाले संत हैं उनको नमन किया, तृतीय बात सूत जी महाराज को नमन किया, क्योंकि ये पुराणों के ज्ञाता हैं। तृतीय बात, चौथी बात कि जो ये शिव महापुराण है, इस पुराण को प्रणाम किया। और पांचवी बात कि ये जो शिव महापुराण है, ये कोई साधारण सी कथा नहीं सुन रहे हो आप। मैंने आपको अभी अभी बोला कि जितनी भी पुराणों की कथा हम सुनते हैं, उनका जो फल होता है वो उनको हमें यही भोगने को प्राप्त हो जाता है, लेकिन हमारे साथ जाता है तो ये शिव महापुराण की कथा का फल साथ जाता है। और प्यारे ध्यान देना, यदि जीव हृदय में अभिलाषा करता है तो ये शिव महापुराण की कथा, अरे स्वर्ग मोक्ष ये चारों पुरुषार्थों को तो प्रदान करती है, लेकिन यदि कोई कृष्ण भक्त है तो उसको गोलोक धाम पहुंचाती है। ये शिव महापुराण का बड़ा वर्णन है। इसलिए जो ये शिव पुराण की कथा है, ये साक्षात भोलेनाथ का ही स्वरूप है। और जो जीव शिव पुराण को भोलेनाथ का स्वरूप जान करके पूजन करता है, एक बिल्व पत्र ला करके चढ़ाता है, पुष्प चढ़ाता है, ध्यान दीजिए, उसको सभी देवी देवताओं के पूजन का फल मिल जाता है। ये शिव महापुराण में लिखा हुआ है। बोलो शंकर भगवान की। और एक बात मैं आपको बोलूं, शिव महापुराण की पूजा करने मात्र से सभी देवी देवताओं के पूजन का फल तो मिलता ही है, लेकिन जहां पर शिव महापुराण की कथा होती है ना, वहां पर बिना ही बुलाए सभी देवी देवता स्वतः ही आकर के निवास करने लगते हैं। ये शिव महापुराण की कथा का प्रभाव है, ये शिव महापुराण की कथा का ये महत्व है। कहने का तात्पर्य, किसी देवता को आह्वानित करने की आवश्यकता नहीं होती,
किसी देवता के पास जाकर के पूजन करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि जो जीव या शिव महापुराण की कथा में बैठता है, ध्यान दीजिए, उनको सभी देवी देवताओं का फल मिलता है और सभी देवी देवताओं के पूजन का फल तुरंत ही प्राप्त हो जाता है। ये शिव महापुराण का साक्षात निर्देश है। इसलिए एक बार जोरदारी से शंकर भगवान के नाम की जय जयकार लगाएंगे। बोलो शंकर भगवान की। आवाज ही नहीं आ रही, करंट ही नहीं है आवाज में। अब हमें मालूम तो है भाई, कलश यात्रा की बड़ी गर्मी थी उस समय, बहुत सी तो बेचारी जो बुजुर्ग माताएं कईयों की तबीयत भी बिगड़ गई, लेकिन सही बोले गिरधारी दास बाबा से और कुछ हम ब्रजवासियों से ऐसा प्रेम है कि जो नहीं भी चल पा रही थी, सही बोले, उनको ये मालूम हुआ कि पंडित जी वृंदावन से पधारे, वही पंडित जी जो भागवत करके गए। बस ये प्यार उनके हृदय में, ये भाव उनके हृदय में, सही बोले, वो बेचारी चाहे स्वास्थ्य ठीक नहीं है फिर भी वो दौड़ी दौड़ी चली आई। ऐसी माताओं को हाथ जोड़ के मेरा प्रणाम है और एक बार जोरदारी से भाई ताली लगा दें। बोलो शंकर भगवान की। अब थोड़े शब्दों में आप लोग कथा को श्रवण करेंगे। ध्यान दीजिए, सब देवार्चनम फलम मापनोति नात संशय। जो 33 कोट हमारे देवी देवता कहे गए हैं प्यारे, शिव महापुराण के पूजन करने से उन सभी देवी देवताओं का जो पूजन का फल है वह जीव को मिल जाता है। अब बताओ इससे अच्छा हमारा क्या सद्भाग्य हो सकता है, जो कि केवल शिव महापुराण पर बिल्व पत्र और पुष्प चढ़ाने से ही पूजा का फल मिल जाता है। ऐसा फल और किसी पुराण की कथा का नहीं मिलता, जो केवल शिव महापुराण की कथा का फल मिल जाता है। ध्यान दीजिए, श्री सूत जी महाराज व्यास गादी पर आकर के विराजमान हुए। श्रोता बनकर के सौनक आदि ऋषि उस प्रयागराज की भूमि में विराजमान थे। तभी सूत जी महाराज को नमन करते हुए आज सौनक ऋषियों ने कहा, ये सूत जी महाराज, आप 18 पुराणों के ज्ञाता हैं, इसलिए आप ऐसी कृपा कीजिए, केवल जिस पुराण को श्रवण मात्र से ही जीव को मुक्ति भक्ति व जीव अधिकारी हो जाता है, ऐसी पावन कथा आप अपने मुखारविंद से हम सब ऋषियों के लिए श्रवण कराइए। जब ये वचन सौनक ऋषियों के सूत जी महाराज ने श्रवण किए तो सूत जी महाराज बहुत गदगद हृदय से कहते, ऋषियों, मैं आपके लिए शिव महापुराण की कथा श्रवण कराऊंगा और इस शिव महापुराण को एक बार सुनने से ही, अरे एक पीढ़ी नहीं, 2 पीढ़ी नहीं, 4 पीढ़ी नहीं, 7 पीढ़ी नहीं, पूरी 71 पीढ़ी तर जाती हैं, औत और प्रेत दोनों ही तृप्त हो जाते हैं। ऐसी महिमा शिव महापुराण की, वो शिव महापुराण की कथा ऋषियों में आपको सुनाऊंगा। बोलो सूत जी महाराज की। जब ये सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज के वचन सुने और ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। कहते हैं, ऋषियों ध्यान दे करके सुनो, शिव महापुराण के महत्व को आप लोग श्रवण करो। कहते हैं, एक ब्राह्मण था जिसका नाम देवराज था। जन्म तो उसका ब्राह्मण परिवार में हुआ, लेकिन ब्रह्म तत्व से वह दुर्लभ था। कभी शास्त्रों का ज्ञान उसने किया नहीं, धर्म अनुष्ठान अपने हाथों से किया नहीं। और ध्यान दीजिए, धीरे धीरे रस बेचने लगा, बड़े सारे दुर्गुण उसके अंदर आ गए। ना कभी गायत्री मंत्र जपता, ना कभी किसी देवता का जाकर के पूजन करता, ना कभी प्रभु का नाम ही लेता। उसका काम केवल एक, शराब बेचना, रस बेचना और जीवों से पैसा इकट्ठा करना और जाकर के वैश्या को दे देना, यही उसका कर्म था। कहने का भाव, परमात्मा ने कृपा की तो ब्राह्मण परिवार में जन्म दिया, लेकिन वह ब्रह्म तत्व से नास्तिक हो गया, ब्रह्म तत्व को समझ नहीं पाया और गलत रास्ते पर वह चल दिया। एक दिन हुआ ऐसा कि वह सुबह सुबह अपने घर से जग करके स्नान के लिए तालाब पर गया। अब तालाब पर जब उसने जाकर के स्नान किया, वहां पर एक शोभावती नाम की
एक वैश्या स्नान के लिए आई, और जब उस ब्राह्मण ने उस वैश्या को देखा, ध्यान दीजिए, उसके सुंदर स्वरूप पर वह जो देवराज ब्राह्मण था उस वैश्या पर मोहित हो गया और उसके साथ चला गया। कुछ दिन के बाद जब घर में पहुंचा, उसके माता पिता, पत्नी, बालक, उन सब ने समझाया, आप इतने दिन से कहाँ रहे और किसके लिए रहे। माता पिता जान गए कि जो मेरा पुत्र है ये कुमार्ग पर चलने लगा है। आज माता पिता ने बहुत समझाया, ध्यान दीजिए, लेकिन माता पिता को वह डांटने लगा, और जब माता पिता को डांटने लगा, आज माता पिता बेचारे बैठे बैठे रो रहे हैं कि परमात्मा, संसार में मनुष्य का विवाह हो जाता है, वो सब मन से ये प्रार्थना करते, प्रभु हमारे घर में पुत्र हो तो वह पुत्र ऐसा हो जो देव अर्चन करने वाला हो, अथवा गया आदि स्थानों में, तीर्थ स्थानों में पिंड दान करने वाला हो, ताकि हमारी सदगति हो जाए और हमारी सातवीं पीढ़ी तर जाए। कहने का भाव, मंदिरों में कोई मूर्ति स्थापना करने वाला पुत्र हो, ये सब माता पिता विचार करते हैं, लेकिन पता नहीं हमारे कौन से पूर्व जन्म के कर्म हैं जो कि बेटा हमारी बात को मानते नहीं हैं। ये ब्राह्मण होकर के भी इसमें सद्बुद्धि नहीं है। वो बेचारे माता पिता बैठे बैठे रो रहे हैं। ध्यान दीजिए, उनको देख रहा है कि मेरे माता पिता बहुत दुखी हैं, रो रहे हैं, लेकिन अपनी सुंदर पत्नी और बच्चों, माता पिता को छोड़ करके वह वेश्या के साथ प्रतिदिन रमण किया करता और चला जाया करता। संसार में वास्तव में कोई सुखी नहीं। ध्यान दीजिए, संसार में यदि सुखी है तो केवल वही जीव है कि जिसके हृदय में ना कोई कामना है, ना कोई वासना है, जो केवल भगवत भजन में मस्त है, जो भोलेनाथ के पूजा में जितना समय उसका जाता है केवल उसी क्षण वह सुख है। अन्यथा संसार में तो बड़े प्रपंच हैं, आज ये हुआ, कल वहाँ हुआ, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, प्रपंचों में कहीं सुख नहीं है। और एक बात मैं आपको बोलूं, संतों ने स्पष्ट करके लिखा है कि दीन कहे धनवान सुखी, अरे धनवान कहे सुखी राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे शिव चतुरानन, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, और तुलसीदास विचार कहे प्रभु भजन बिना सब जीव दुखारी, नानक दुखिया जग संसारा, नानक दुखिया जगे संसारा। हाँ वो सुखिया जाके नाम आधारा, वो सुखिया जाके नाम आधारा, नानक दुखिया जगे संसारा, वो सुखिया जाके नाम आधारा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, अरे कोई चिंता चित्त उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी प्रभु के दास। आज बैठे बैठे माता पिता रोते रहे, लेकिन वह ब्राह्मण, उसके हृदय में जरा दया नहीं आई और छोड़ करके परिवार को वह वेश्या के पास चला गया। ध्यान दीजिए, उस गणका को तो धन चाहिए था। उसने कहा, सुनो, यदि वास्तव में तुम मुझसे प्रेम करते हो, उस शोभावती नाम की गणका ने उस देव राज, उस ब्राह्मण को कहा, तो ध्यान दीजिए, जितना भी तुम्हारे घर में धन है वह लाकर के मुझे प्रदान करो। वह कामंद था देवराज ब्राह्मण, विचार नहीं कर पाया, कामासक्त हो करके, ध्यान दीजिए,
रात्रि के समय अपने घर पे पहुंचा और सोते हुए माता पिता का आज तलवार लेकर के गला काट दिया, उनका वध कर दिया। अरे अपने पूरे परिवार का वध किया और जो धन था उसे लेकर के वह वेश्या के पास पहुंच गया। लेकिन शास्त्र कहते हैं ये मानव तन वैसे ही नहीं मिल जाता है, बड़ी जब प्रभु की कृपा होती है तब जाकर के ये मानव तन मिल पाता है। प्यारे, जो फल वृक्ष से एक बार नीचे गिर जाता है ना, वो दूसरी बार जाकर के नहीं लगता। इसी प्रकार 84 लाख योनि भोगने के बाद ये मानव तन मिलता है और ये मानव तन हमारा ऐसी क्षण क्षण नष्ट हो रहा है। अरे तेरो एक एक श्वास जातो लाख लाख हीरा सो, जीवन भर की कमाई लगा दो लेकिन एक श्वास नहीं खरीद पाते, तो क्या इस कमाई का मूल है? ये मानव तन, सोने जैसा शरीर, एक हाथ टूट जाता है दोबारा नहीं मिल पाता है, चाहे कितना भी पैसा लगा लो, इतना दुर्लभ ये मानव तन है। प्यारे, ये लिखा है, ध्यान दीजिए, संसार में सब कुछ प्राप्त हो जाता है, मानव तन प्राप्त करके प्रभु की कथा सुनना। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी घर होए, पुत्र को, धन को, संतान को पापी से पापी प्राणी भी प्राप्त कर लेता है, लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ये शिव महापुराण की कथा तो भैया बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। आज उसने माता पिता की तनक उस दीनता पर विचार नहीं किया, निर्मम हत्या करके धन लेकर के वेश्या के पास पहुंच गया। ध्यान दीजिए, बहुत समय तक वहां वेश्या के पास रहा, लेकिन जब धन खत्म हुआ वेश्या के किसी काम का नहीं रहा, धक्का दे करके वेश्या ने भी उसका परित्याग कर दिया। और जब उस घर से निकला, वेश्या के यहाँ से चला, चारों तरफ बीहड़ बंद है और मन में विचार आया, अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां? प्यारे, आज तक उसके मन में सुख बहुत हुआ लेकिन दुख नहीं हुआ। और एक बात मैं आपको बोलूं, जब वो उस मोड़ पर जाकर के खड़ा हुआ कि अब तेरा कोई संगाती नहीं, जब तक तेरे पास पैसा था तो तेरे सब अपने थे, लेकिन आज तेरे पास पैसा नहीं, जिसके लिए अपने माता पिता की हत्या करके पैसा लाके दिया, वह गनका भी आज तेरी नहीं। ऐसे मोड़ पर खड़ा हो गया और ध्यान दीजिए, धीरे धीरे करता हुआ वह प्रतिष्ठानपुर प्रयागराज में पहुंचा। सबसे नाता छोड़ करके, आप गए कभी प्रयागराज में तो आज भी वहां पर जो अक्षय वट है, ये अक्षय वट प्रयागराज में भी है। और ध्यान दीजिए, जहां पर संगम है ना, गंगा जमुना सरस्वती, उसी के पास में झूसी है और झूसी के ऊपर प्रतिष्ठानपुर एक गांव है छोटा सा प्रयागराज में। हम तो कुंभ के मेले में गए तो हम तो खूब घूमे, हमको मालूम है, आप जाओगे तो खोज लेना और मालूम भी हो जाएगा। उसी वृक्ष के पास में एक शिवालय है, उस शिवालय में शिव महापुराण की कथा हो रही थी। आप जैसे दानी उदार दाता सब वहां पर विराजमान थे और एक ब्राह्मण बैठ करके शिव महापुराण की कथा सावन के महीने में उस प्रयागराज की भूमि में प्रतिष्ठानपुर गांव में सुना रहे थे, शिवालय में। बोलो शंकर भगवान की। अब ध्यान दीजिए, आपकी तरह सभी भक्त कथा सुन रहे थे, लेकिन जो है देवराज नाम का ब्राह्मण था, जो कि व्यापार करने के लिए जब सबने उसको निकाल दिया, भाई कुछ तो कमाना पड़ेगा, पेट तो भरना है, क्योंकि जब तक ये पेट है, जब तक जीना है तब तक सीना है। कहने का भाव, बिना कमाए मैं कैसे अपने पेट को भर पाऊंगा, ये विचार लेकर के वह प्रतिष्ठानपुर प्रयागराज में गया। लेकिन जब उसको कोई रहने का स्थान नहीं मिला तो मालूम है शिवालय जान करके जहां पर कथा हो रही थी वहीं एक मंदिर के कोने में जाकर के वह बैठ गया और कथा को ना चाहते हुए भी वह सुनने लगा। वह तो गया अपने व्यापार के लिए, कुछ पैसा कमाने के लिए कि मैं पैसा कमाऊंगा और ये जो गनका है पैसा देख करके फिर मुझे अपनाएगी। बड़े बड़े मैंने उसके मन में विचार थे। कहने का तात्पर्य,
वह कथा सुनने के लिए नहीं गया, लेकिन ना चाहते हुए भी मंदिर के कोने में बैठकर के उसको कथा सुननी पड़ी, क्योंकि धीरे धीरे जब वह पहुंचा उसको थोड़ा तेज बुखार ज्वर ने घेर लिया, बुखार आने लगा। ताव जानते हो जब गर्म गर्म शरीर हो जाता है, अब बुखारी भी उसको इतना तेज कि खड़ा होना चाहे तो खड़ा हुआ नहीं जाए। अब धीरे धीरे 2-3 दिन बीत गए, कुछ खाया भी नहीं, निरंतर वह कथा को सुनता रहा। ध्यान दीजिए, कथा ब्राह्मण करते रहे, 7 संहिताओं का पारायण किया। जब 7 दिन किए, शिव महापुराण की कथा पूर्ण हुई। वह किसी कथा को सुनने के लिए नहीं गया, अपने बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए उस प्रतिष्ठानपुर में गया था। अब वहां जाकर के वह बीमार हो गया, जान करके उसने कथा को नहीं सुना। लेकिन जब वहां से वो थोड़ा स्वस्थ हुआ, चलने लगा, तो मैं आपको क्या बताऊं, जैसे ही वह जा रहा था तो संगम से निकल करके उस प्रयागराज की भूमि से जब बाहर निकल करके जा रहा था, उसको थोड़ा प्यास लगी। उसने एक तालाब देखा, उस तालाब में वह पानी की पीने के लिए, प्यास बुझाने के लिए जैसे ही थोड़ा सीढ़ियों से नीचे उतरा, अब क्या कहना, पानी पीता उससे पहले उसका पांव फिसल गया और तालाब में गिर करके उसका प्राणांत हो गया। बोलो शंकर भगवान की। ध्यान दीजिए, जैसे ही प्राणांत हुआ, यमदूत आए, गले में यमफास डाला और यमपुरी को ले गए। धर्मराज ने कहा, चित्रगुप्त से देखिए, इसके जीवन का लेखा जोखा देखिए। अब जीवन भर ने उसने शराब बेची, कहने का भाव रस बेचा, हर एक जीव को कष्ट दे करके, धोखा दे दे करके पैसा कमाया। और वह कमाया हुआ जो पैसा था, 1 रुपया भी उसने दान में नहीं दिया, बल्कि वेश्या को प्रदान किया। इसलिए जाकर के सब चित्रगुप्त ने सुना दिया। अब बोला यमराज, ठीक है, इसने जीवन भर पाप किए, कभी शुभ कर्म इसने अपने हाथों से नहीं किया। जो भी 28 प्रकार के नरक हैं, इसको भोगने होंगे, आदेश दे दिया। और 28 नरकों में भी जो रौरव नरक, यही 100 ही प्रकार के हैं, एक एक नरक में 100 प्रकार के नरक इसको भोगने होंगे। धर्मराज ने आदेश दे दिया उन यमदूतों के लिए। ध्यान दीजिए, जब ये आदेश यमदूतों के लिए धर्मराज यमराज दे ही रहे थे, उसी समय भोलेनाथ तो त्रिकालदर्शी हैं, घटघटवासी हैं, ये तो बड़े उदार मना हैं। एक बात मैं आपको बोलूं, दानियों में श्रेष्ठ दानी यदि कोई इस पृथ्वी पर है तो वह केवल एक भोलेनाथ है। और दीन दुखियों का जो कल्याण करने वाला है, वह एक देव है तो केवल भोलेनाथ है। मैं आपको एक बात बोलूं, जो शिव महापुराण का महात्म्य है, ये हमें बतलाता है कि भोलेनाथ ने एक बार मन में विचार किया कि चाहे इसने जान करके शिव महापुराण को सुना या अनजाने में शिव महापुराण को सुना, लेकिन इसने मेरी शिव महापुराण को तो सुना है। कहने का भाव, श्री सूत जी महाराज कहते, सोनक ऋषियों, जब उस ब्राह्मण ने चाह करके भी शिव महापुराण को नहीं सुना, यमपुर में पहुंच गया, यमदूतों ने उसके गले में यम फांस डाल दिया, लेकिन भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विराजमान अपने गणों को आदेश दिया कि गणों आप जाओ, इसी समय यमपुरी में जो देवराज नाम का ब्राह्मण है, उसको इसी समय आप मेरे धाम में, मेरे कैलाश पर्वत पर लेकर के आओ। गणों ने कहा, प्रभु जैसी आपकी इच्छा। और भोलेनाथ ने बतला दिया, उसने मेरी शिव महापुराण को सुनाए, इसलिए आप शीघ्रता से जाओ, कहीं ऐसा ना हो उसको नरक में गिर दिया जाए, उसको नरक का दर्शन भी नहीं होना चाहिए। जाओ गणों, इसी समय जाकर के यमराज से छुड़ा करके उस देवराज को मेरे कैलाश पर्वत पर लाओ। अरे ऐसा कोई दूसरा देव हो ही नहीं सकता, ऐसे भोलेनाथ जो कृपा के सागर हैं, जो भक्त वत्सल हैं। शिवगणों को आदेश मिला, शिवगण वही यमपुरी में पहुंच गए। और ध्यान दीजिए, यमदूतों में धक्का दे करके देवराज ब्राह्मण को यम फांस से मुक्त किया। जब ये कोलाहल
यमपुरी में उस यमराज ने सुना, वो तुरंत दौड़ा दौड़ा आया कि मैंने तो आदेश दिया नरक में डाल दो, लेकिन ये शोर, ये आवाज कहां से आई है, कि कोहाल मच गया। अब शिवगण तो बोलते हैं कि इसने भोलेनाथ की कथा सुनी है इसलिए नरक का वासी नहीं हो सकता, और जो यमदूत है वो कहते इसने जीवन भर रस बेचा है, शराब बेची है, शराब का पान किया है, माता पिता की हत्या की है, इसने बड़े बुरे कर्म किए हैं, इसको तो यहाँ पर नरक भोगना ही होगा। जब ये कोलाहल उस यमपुरी में मचा, ये शोर मचा, स्वयं धर्मराज आए, और ध्यान दीजिए जो शिव गणों का दर्शन किया, कैसा दर्शन, जिनके माथों पे त्रिपुंड है, भस्म की त्रिपुंड लगी हुई है, और बाजुओं में रुद्राक्ष है, गले में रुद्राक्ष की माला है, जो कि साक्षात शिव स्वरूप ही हैं। और ध्यान दीजिए ऐसे शिव गणों को देख करके आज यमराज ने एक क्षण के लिए ध्यान लगाया और अपने दिव्य ज्ञान चक्षु से जान लिया कि इसने जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा को सुनाए। उसी समय यमदूतों से कहा कि यमदूतों, ये नरक का अधिकारी नहीं, ये तो भोलेनाथ का ये सेवक हो जाएगा, ये तो शिव धाम का अधिकारी है, क्योंकि इसने जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा को सुनाए। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, ये शिव पुराण के महत्व का आप लोगों ने श्रवण किया। जो देवराज जैसा ब्राह्मण पापी एक बार ना चाहते हुए भी जिसने शिव महापुराण की कथा को सुना, उसको यमपुर का दर्शन नहीं हुआ, बल्कि यमदूतों से छुड़ा करके भोलेनाथ के गढ़, भोलेनाथ के कैलाश पर्वत को ले गए। और प्यारे, वहां जीव पहुंच जाए, एक बार भोलेनाथ के पर्वत पर पहुंच जाए, उससे अच्छा जीव का क्या भाग्य हो सकता है। बोलो शंकर भगवान की। ये शिव महापुराण के महत्व का आप लोगों ने दर्शन किया। देखिए थोड़ा समय का अभाव है, 4 बजने को हैं, कहने का तात्पर्य मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि आरती भी करनी है, और कल से ठीक 12 बजे से लेकर के यहाँ पर 3 बजे तक के शिव महापुराण की कथा होगी। अभी केवल आपने शिव की महिमा, भोलेनाथ शिव महापुराण को प्रणाम किया है, और केवल महात्मा की एक कथा आप लोगों ने श्रवण की है। कल आप लोग ये शिव की महिमा भी सुनोगे, महात्मा दर्शन भी करोगे, और विद्येश्वर संहिता का आप लोग श्रवण भी करोगे, श्रवण करोगे, जो कि सबसे पहले शिव महापुराण की 7 संहिता हैं, तो उनमें से कल आप लोग विद्येश्वर संहिता का श्रवण करोगे। बोलो शंकर भगवान की। ध्यान दीजिए, श्री सूत जी महाराज कहते, ऋषियों, जो जाने अनजाने एक बार भी शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर लेता है, वह जीव भोलेनाथ के धाम का अधिकारी बन जाता है। उसे कभी भी यमपुरी नहीं जाना होता, वो कभी यमदूतों के दर्शन नहीं करता है। ये शिव महापुराण की कथा में विशेषता है। बोलो शंकर भगवान की। आइए अब आप लोग, हमारे पंडित जी जिन्होंने कलश उठाए हैं, ध्यान दीजिए, बस्ती की ओर से ज्यादा नहीं तो 1 जोड़ा तो निरंतर यहाँ पर 7 दिन पूजा करेगा ही। जैसे कि पिछली बार सबसे प्रथम हम लोग कथा करने आए तो हमारे ईश्वर भैया ने ये सेवा संभाली, और जब दूसरी बार हम लोगों ने भागवत की कथा करी तो जो हमारे पटवारी भैया हैं, आप सब जानते हैं, तो उन्होंने बस्ती की ओर से 7 दिन नियम से पूजन किया। इस बार हमारे जो बबली भैया हैं, और अब ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, उनके परिवार में से ये सेवा संभालनी होगी, क्योंकि जोड़ा से प्रथम वो बैठे हैं, तो पूरी बस्ती की ओर से परिवार में से 1 जोड़ा को भाई पूजा करनी होगी। और एक बात मैं आपको बोलूं कि जिनके मन में भाव है कि हम भी जोड़ा से पूजा करें, तो उनका स्वागत है, अभिवादन है। अरे पिछली बार तो यहाँ पर 1 जोड़े की चले क्या 21 जोड़ा 31 जोड़ा आकर के पूजन किया करते थे भाई। तो मुझे मालूम है यहाँ पर बाबा के बहुत अच्छे भक्त हैं। आपको अपनी थाली में एक पान, थोड़ा पुष्प और फल और पंचामृत, ये अलग अलग थोड़ा थोड़ा लेकर के आना है, क्योंकि कल से भोलेनाथ का अभिषेक पंचामृत से होगा। और जो आप मंदिर देखते हैं यहाँ पर भोलेनाथ की जो प्राण प्रतिष्ठा की गई है,
उस शिवलिंग को और सभी देवताओं को हम पहले थोड़ा शुद्ध जल से गंगा जल डाल करके स्नान कराएंगे, पंचामृत से स्नान कराएंगे। तो प्यारे मैं आपको सही बोलता हूँ, जो मंत्रों से पूजन कराता है और कई धामों से यहाँ पर छोटी छोटी शिवलिंग लाई गई हैं, उनका भी प्रतिदिन यहाँ पर अभिषेक होगा। ध्यान दीजिए, ये जो फल आपको प्राप्त होगा उसका तो कोई वर्णन ही नहीं है। इसलिए जोरदार एक बार ताली लगा दे इस पावन पर्व के लिए, क्योंकि ये अधिक मास है। ये अब ज्यादा दिन का नहीं रहा है, आप सब जानते हो। केवल हमारी कथा पूर्ण होगी तभी तक ये अधिक मास है, उसके बाद है तो ये 2 सावन, लेकिन विशेष महत्व तो अधिक मास का है। ये 3 वर्ष में आता है। और एक बात हम आपको बोलें, अधिक मास में अब बाबा के दरबार में बैठकर के कथा सुन रहे हो, बताओ इससे अच्छा हमारा कोई और भाग्य हो सकता है? अरे घर के काम तो रोज लगे रहने वाले हैं, इसलिए कथा तो नियम से सुननी चाहिए। ठीक 12 बजे आपको आ जाना है, क्योंकि भोलेनाथ की शिव महापुराण की आरती 12 बजे प्रारंभ हो जाएगी। बोलो शंकर भगवान की। और देखिए दूर दराज से लोग यहाँ पर आए हुए